अमृत सरोवर अभियान के तहत देश भर में 50,000 तालाबों का निर्माण होगा। यह अमृत सरोवर कम से कम 1 एकड़ भूमि पर होंगे तथा इनकी जल धारण क्षमता कम से कम 10,000 क्यूबिक मीटर होगी। स्थल चयन से लेकर अंतिम चरण तक हर प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी तथा इसमें जियो स्पेशियल और रिमोट सेंसिंग जैसी नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। ये अमृत सरोवर न केवल धरा की पानी की जरूरत को पूरा करेंगे, बल्कि इन प्रयासों से पेयजल, कृषि, मछली पालन, बागवानी, वनीकरण जैसे कार्यकलापों के लिए जल की उपलब्धता से लोगों की आय सृजन गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और पर्यावरण संरक्षण को एक नई शक्ति मिलेगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए जल की सतत और सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में अमृत काल में देश भर में बने 50,000 अमृत सरोवर अहम भूमिका निभाएंगे। ये हमारे घर में ये 7वां कार्यकाल है और अभी तक की पिछली सरकारें जो हैं ग्राम पंचायतों को लगभग कुछ नहीं मिला करता था। पिछले कुछ सालों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा गांवों पर, पंचायतों पर विशेष ध्यान दिया गया। उसके तहत जब काफ़ी धनराशि पंचायतों को मिलने लगी है तो हम लोगों को काफ़ी ऊर्जा इससे मिली है। और जब हमने इस बार पंचायत संभाली है तो हमारे गांव की दशा बहुत ही अधिक खराब थी। सबसे पहले हमने उस पर ध्यान दिया, उसके बाद एक अमृत सरोवर बनाया और ये अभी आपको जो दिखाई दे रहा है ये दूसरा अमृत सरोवर है। प्रधान बदले तब से खंडरा पड़ो इंटरला को नीचे जाना है, नाले आले साफ होते, पानी आने से टंकी की आम लगी, पानी आने से क्या मैं प्रधान का बढ़िया काम करा रहे हैं। इससे पहले जो सड़कें रंगीन बिछी हुई पड़ी है, इससे पहले थी नहीं थी। कैसा था गांव जब ये प्रधान बने थे? तो वही से खड़ंजा करो। अब गांव की पोजीशन कैसी है? सही है पोजीशन। अगर हरियाली की बात की जाए जो है तो मोदी जी का और योगी जी का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो है लगाए जाएं जिससे वातावरण शुद्ध रहे। तो आपकी क्या योजना है और कितने पेड़ अभी तक जो है लगा चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है और इस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। हमारे गांव में बृहद वृक्षारोपण के तहत एक तो 75 पौधों की अमृत वाटिका की मंजूरी हुई है और उस पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा बृहद वृक्षारोपण के तहत 3000 पौधे हमने लगाए हैं और इसके अलावा भी इस समय भी हमारा काम चल रहा है। सामुदायिक स्थलों पर जगह जगह पर थोड़े थोड़े से वृक्ष लगा रहे हैं, वृक्षारोपण हो रहा है। इस पर मैं विशेष ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ तक आप देखिए, इस गमले को देखिए, ये 14 तारीख को हमारे माननीय राज्यसभा सांसद जी मिथिलेश कुमार जी ने यहाँ पर लोकार्पण किया था। तो 3 तरीके के पौधे, पीपल, बरगद और पाकड़ का पेड़ एक में मिला के लगाया था और 1 घंटे बाद ही मैंने इसको बंधवा दिया है ताकि ये सुरक्षित रहें और पौधे सुरक्षित रहें, इसके लिए भी मैं ध्यान दे रहा हूँ।